कर रही है ये? कुछ नहीं आयशा बहन, बस सामान देख रही थी। देख रही थी या लगाने की सोच रही थी? नहीं आयशा बहन, तुम्हें तो पता ही है मेरी शादी को कुल 6 महीने हुए थे और तुम्हारे जेठ जी गुजर गए थे, तो मुझे इन सब का तो टाइम मिला ही नहीं। तो अब लगाएगी? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामान को हाथ लगाने की? तू भी चाहती है क्या कि तेरी तरह मैं भी विधवा हो जाऊं? मनहूस! नहीं नहीं, आज से ना इन सामानों को हाथ मत लगा देना, इनसे तेरा कोई लेना देना नहीं है, समझी? सामान छुएंगी। अरे भाभी जी। हाँ देवर जी आई। कहाँ जा रही है? मैं चली जाऊंगी। ठीक। ओ भाभी जी। हाँ देवर जी आ रही हूँ, वो बुला रहे हैं मुझे। बुला रहे हैं मुझे। पता नहीं मनहूस ये कब टलेगी यहाँ से। मेकअप छुएंगी, मेरा मेकअप लगाएगी। मैं भी तो देखूं ऐसा क्या है। भाभी जी, भाभी जी। हाँ देवर जी, क्यों बुलाया आपने मुझे? अरे भाभी जी बैठो। भाभी आज ना मेरी सैलरी मिली है। अच्छा। ये लो भाभी जी, ये कुछ पैसे हैं, तुम्हारे खर्चे में काम आएंगे। अरे देवर जी, इसकी क्या जरूरत है? अरे कोई नहीं भाभी जी, आप रखो, आपको भी तो खर्चे हैं। ठीक है। क्या हुआ? तुमने इसको पैसे क्यों दिए हैं? क्यों, क्या हुआ? भाभी के खर्चे नहीं है क्या? और इनका खर्चा हम नहीं चलाएंगे तो कौन चलाएगा? तो जब इसे जरूरत होगी मुझसे या तुमसे मांग लेगी ना। इतने सारे पैसे देने की क्या जरूरत है? देखो, जैसे तुम्हारे खर्चे हैं, मेरे खर्चे हैं, ऐसे भाभी के भी तो खर्चे हैं, ठीक है? मैं खर्चा करने को मना नहीं कर रही हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ कि इतने सारे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। अभी के अभी लो वापस। देखो आयशा, जैसे तुम्हारे खर्चे हैं, मेरे खर्चे हैं, ऐसे भाभी के तो खर्चे हैं। और कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो बताए नहीं जाते हैं। बस बस रहने दो। ऐसा भी कोई खर्चा नहीं है जो ये मुझसे नहीं बता सकती। और हाँ, मुझसे ज्यादा अब तुम्हें ये जरूरी हो रही है। ठीक है, फिर रख लेना इसी को। यार तुम कैसी बातें कर रही हो? एक बात बताओ, इनका हमारे सिवा है ही कौन? भैया के जाने के बाद उनका ख्याल हम ही तो रखना है। अगर हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? तो और कैसा ख्याल रखोगे? टाइम से खाना दे तो रही हूँ, ऐसा नहीं है अपने सर पे चढ़ा लूं। यार तुमसे बहस करने बेकार है। ये लो, आज मेरी सैलरी मिली है, इन पैसों को रखो। ये भी दे दो इसी को। रखो इन्हें। अरे देवर जी, आप दोनों मेरी वजह से क्यों लड़ाई कर रहे हो? आयशा कह रही है ना इन पैसे को लेने को। लो, आप भी रख लो। अरे नहीं भाभी, इन्हें आप अपने पास रखो। और हाँ आयशा, ये पैसे पकड़ो। और तुम ना थोड़ा भाभी से तमीज से बात किया करो, ये हमारी बड़ी है, समझे? और सुनो, ये सारे पैसे उठा मत देना, इनमें से कल को गाड़ी की किस्त भी जानी है। ठीक है। और मैं ताऊ जी के यहाँ जा रहा हूँ। ओए, जा कहाँ रही है? ला, ये पैसे मुझे दे। लेकिन आयशा, ये पैसे तो देवर जी ने मुझे दिए हैं ना? दिए होंगे, मुझे कुछ नहीं सुनना। पैसे दे मुझे। लेकिन आयशा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, समझ में नहीं आ रहा? देख, मैं प्यार से बोल रही हूँ, पैसे मुझे दे दे, बता रही हूँ पहले ही। अगर तुम्हें मुझसे पैसे लेने ही थे तो देवर जी के सामने ले लेती। तो ज्यादा जवान मत लड़ा मुझसे, चुपचाप पैसे दे दे। तो ऐसे नहीं मानेगी, पैसे दे। और हाँ, उनके सामने ना इतनी अच्छे होने का नाटक मत किया कर, समझी? मनहूस, मेरे जेठ जी को तो खा गई, अब पता नहीं क्या करके मानेगी। आयशा, तुम ऐसी बातें मत किया करो, मैंने उन्हें नहीं खाया। मैंने उन्हें नहीं खाया? अच्छी खासी अभी तो देखने लायक है, तो जाके कहीं पे शादी कर लेना। यहाँ पे कब तक पड़ी रहेगी? बस आयशा बस, तुम अपनी लिमिट भूल रही हो। ज्यादा फालतू जवान लड़ाने की ना जरूरत नहीं है, चल निकल यहाँ से। मुझसे करेगी जवान जोरी, न रंग की न ढंग की। अरे ओ महारानी, कहाँ जा रही है? आयशा, मैं दवाई लेने जा रही थी। दवाई? किस चीज की दवाई? वो आयशा, मेरे ना काफी दिनों से ना पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं डॉक्टर के पास जा रही थी। दवाई लेने जा रही थी या दवाई का बहाना करके अपने यार से मिलने जा रही है? आयशा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम?
अगर मेरा किसी के साथ अफेयर या चक्कर होता तो मैं उसी के साथ भाग नहीं जाती, मैं यहाँ क्यों रुकती। जब मेरा किसी के साथ अफेयर है ही नहीं तो मुझे क्यों बदनाम कर रही हो, क्यों कह रही हो किसी के साथ चक्कर है। बस बस, ये कहानियां ना मुझे सुना के तो कुछ साबित नहीं कर सकती, समझी। और वैसे जो तू इतना बन सवर के जा रही है किसी से मिलने, घर का काम कौन करेगा, तेरा बाप? आयशा, मेरे बाप को बीच में क्यों लाती हो। और रहा घर का काम तो मैंने सारा कर दिया, और जो थोड़ा बहुत रहा है उसे मैं आके कर दूंगी। दवाई ले आऊं बस। आके वाके कोई चक्कर नहीं है, अभी करके जा, चल। आयशा, मेरी तबीयत खराब हो रही है और मैं दवाई नहीं लेके आने की हूँ तो मेरी ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी, फिर घर का काम कैसे होगा। जब तुझे कुछ हुआ ही नहीं है, जबान तो इतनी चला रही है, लग तो नहीं रहा है मुझे कि तू बीमार है। देख, ज्यादा बकवास मत कर, इससे पहले मेरा हाथ उठा, जाके घर का काम कर ले, कहीं नहीं जा रही तू। आयशा प्लीज मुझे दवाई लेके आने दो, मैं आके पक्का कर दूंगी घर का काम। तो तू ऐसे मानेगी नहीं, जोर जो ठहरी जाती है या बताऊं अभी? चल घर का काम कर। आयशा मैं आके कर दूंगी, मैं बोल रही हूँ ना। तू ऐसे मानेगी नहीं। आयशा, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आयशा, क्या है ये सब? मुझसे क्या पूछ रहे हो? इसे पूछो ना अपनी चहीती भाभी से, कहाँ जा रही है बंठन के। भाभी क्या हुआ यहाँ पे? कुछ नहीं देवर जी, मेरी ना काफी दिन से पेट में दर्द रहता है तो मैं आज दवाई लेने जा रही थी, लेकिन आयशा मुझे जाने ही नहीं दे रही है। ये कह रही है घर का काम करो, और मैंने घर का सारा काम कर लिया है, थोड़ा सा रह गया, मैंने कहा मैं आके कर लूंगी, लेकिन नहीं, ये बोल रही है कि अपने यार से मिलने जा रही हो। आयशा, तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब बोलते हुए? क्या बोला है मैंने ऐसा? इतना भी दर्द नहीं हो रहा, थोड़ा सहन भी कर सकती है। आयशा, क्या है ये सब? तुम और कितना नीचे गिरोगी? तुम भाभी पर कितना गंदा इल्जाम लगा रही हो यार। क्या मैं इस पे इल्जाम लगा रही हूँ? मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही, मैंने सिर्फ इसे इतना बोला था कि जहाँ भी जाना है घर का काम करके चली जा। तो एक चीज ये भी तो देख लो, इनके पेट में दर्द हो रहा है और ये कहीं और नहीं जा रही, दवाई लेने जा रही है डॉक्टर से। तो बाद में भी तो जा सकती है ना दवाई लेने के। तुम्हारे पेट में अभी दर्द होगा तो तुम बाद में जाओगी दवाई लेने। देखो, मुझसे फालतू की बकवास तो करो मत ना। ये जहाँ भी जाएगी ना घर से, पहले घर का सारा काम करके जब जाएगी। बस देवर जी बस, आप ही चुप हो जाइए, मेरी वजह से आप दोनों लड़ाई मत करो। अगर तू चाहती ना कि हम दोनों में लड़ाई ना हो तो तू घर से कदम निकालती ही नहीं, लेकिन नहीं, तुझे तो घूमने जाना है ना मार्केटों में। मैं मार्केटों में नहीं जा रही थी, मैं अपनी दवाई लेने जा रही थी। बस ज्यादा बकवास मत कर, अपने आदमी को तो खाई गई, हम दोनों में भी झगड़ा करा के शांति से रह। आयशा, ये कैसी बेहुदा बातें कर रही हो तुम भाभी को ऐसे बोल भी कैसे सकती हो? अरे वो मेरे बड़े भाई थे और वो बीमारी के कारण मरे हैं, ना कि इनके वजह से। तुमने इसकी वजह से मुझ पे हाथ चलाया? क्यों री मनहूस, मिल गया ना तुझे शांति मुझे पिटवा कर? अब तो खुश है ना तू? नहीं आयशा, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी कि देवर जी तुझ पर हाथ उठाएं। बस बस, तू क्या चाहती है और क्या नहीं मैं सब जानती हूँ। तुम ऐसे नहीं मानोगी ना, जाओ यहाँ से। तुमने इसकी वजह से फिर मुझे मारा, अब रहना इसी के साथ और मुझसे बात करने की ना कोई जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से। देवर जी, आपने मेरी वजह से आयशा पे क्यों हाथ उठाया? भाभी, आपने देखा ना क्यों कितनी बदतमीजी से बात कर रही थी आपसे, और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे वो तो पालक बुद्धि है, और पालक तो ऐसे बोलते ही है, लेकिन तुमने उस पर हाथ क्यों उठाया? अरे वो सब छोड़ो तुम भाभी, तुम दवाई लेने जा रही थी ना, तो चलो मैं चलता हूँ तुम्हें दवाई लगवाने। आप जाकर आयशा को मना लो, वो रो रही होगी। अरे उसके सब ड्रामे हैं, कोई नहीं रो रही हो, उसे मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। आप चलो, मैं आपको दवाई लगवा लेता हूँ। नहीं देवर जी, मैं खुद चली जाऊँ। भाभी आप चलो।
मनहूस कहीं की। लेकिन आयशा, इसमें मेरी गलती क्या है जो देवर जी तुमसे बात नहीं कर रहे? गलती भी तो तुम्हारी थी ना। अच्छा, तेरी गलती नहीं है। जब से तेरे पैर इस घर में पड़े हैं ना, तब से कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। सबसे पहले तो तूने आती जेठ जी को खाया, और अब हम में लड़ाई करवा रही है। और तो और जो कारोबार था उसमें भी आग लगवा दी। तू चाह क्या रही है? यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? लेकिन आयशा, मैं कहाँ जाऊंगी? अब यही तो मेरा घर है। क्यों भाई, क्यों नहीं जा सकती? अपने घर जा, अपने बाप के घर जा, अपने भाइयों के पास जा। मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? मम्मी पापा को 2 वक्त की रोटी ढंग से नसीब होती नहीं, और मैं चली जाऊंगी तो पता नहीं मुझे मिलेगी या नहीं। मेरा घर तो कुछ टूटा फूटा झोपड़ी है। जेठ जी भी कहाँ जाके डूबे थे? इसमें कुछ देखा तो होता। लेकिन हाँ, तू कहीं भी जाके मर, कुछ खा या मत खा, या भूखी प्यासे मर जा, लेकिन हाथ जोड़ रही हूँ, यहाँ से चली जा बस। आयशा, मैं कहाँ जाऊंगी ये तो थोड़ा बहुत सोचो तुम। यही तो मेरा घर है। अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? क्या लगा रखा है? कहाँ जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी? देख, तू कहीं भी जा, कहीं भी मर, लेकिन हाँ, इस घर से चली जा बस। आप मुझे क्यों छोड़ गए अकेला? अब मैं किसके सहारे जीऊं? हाँ जी सर। नहीं सर, वो मैं भिजवा दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। जी सर। ये आँख में क्या डल गया? अरे आयशा, आयशा, अरे आयशा। क्या हुआ देवर जी? अरे भाभी, आप पता नहीं आँख में कुछ डल गया है यार। लाओ मैं देख दूं। आयशा कुछ काम कर रही है। देखो, वो दुख रहा है बहुत, पता नहीं क्या है। देखना, कोई मच्छर है। नहीं, कुछ भी नहीं है। हाँ जी, आई। बहुत अच्छे। जो मुझे शक था, आज वो मेरा शक क्लियर में बदल गया। आयशा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। मैंने जो सोचा था, तुम तो उससे भी ज्यादा कहीं गई गुजरे निकले। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? आयशा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देवर जी की आंख में कुछ गिर गया था और उन्होंने तुम्हें आवाज भी मारी, लेकिन तुम आए नहीं तो मैं आ गई। हाँ आयशा, मैंने तुम्हें आवाज लगाई थी। मेरी आंख में पता नहीं कुछ डल गया है, इसलिए मैंने तुम्हें आवाज लगाई। तुम नहीं आई तो भाभी आ गई। बस ये मेरी आंख में कचरा ही देख रही थी। बस रहने दो, ये पट्टी ना मुझे मत पढ़ाओ। मुझे सब पता है। सामने तो तुम भाभी भाभी करते हो और पीठ पीछे पता नहीं क्या करते हो। देखो आयशा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम बेकार की बातें कर रही हो। तुम ना अपनी हद में रहा करो। क्या हद में मैं रहूं? अरे हद में तो तुम दोनों को रहना चाहिए। तुम दोनों ने तो हद की और रिश्ते की लिमिट ही क्रॉस कर दी है। अरे हद में तो इसे रहना चाहिए। अभी जेठ जी को गए हुए टाइम ही कितना हुआ है, और इसने अपनी मनमानियां शुरू कर दी। अपने ही देवर जी पे डोरे डाल रही है। कम से कम ये तो सोचा होता कि भाभी और देवर का रिश्ता क्या होता है। नहीं आयशा, तुम गलत सोच रही हो। जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस रहने दो। मैं जो भी सोच रही हूँ ना, बिल्कुल ठीक सोच रही हूँ। अंधी नहीं हूँ मैं। मुझे दुनियादारी की समझ है। आयशा, मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सुधर जाओ। क्या है और क्या नहीं मैं जानती हूँ। बस रहने ही दो। अगर तुम्हारे और इसके बीच में कुछ नहीं होता तो तुम कैसे छुप छुप के क्यों मिलते? आयशा, बहुत कह लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। तुम ना अपनी हद में रहो। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझो। तुम्हें पता है देवर भाभी का रिश्ता क्या होता है? देवर भाभी का रिश्ता एक माँ बेटे के समान होता है, और ये मेरी माँ है। और माँ का पूरा अधिकार होता है अपने बेटे से प्यार करना, अपने बेटे को डांटना। समझी तुम? देवर जी, आप दोनों मेरी वजह से लड़ाई मत करो। अगर आयशा चाहती है मैं इस घर से चली जाऊं तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन हाँ, मेरे जाने के बाद तुम दोनों खुशी खुशी रहना। मैं नहीं चाहती
जैसे मैं तुम्हारे भैया के प्यार के लिए तरस रही हूँ, वैसे ही आयशा तुम्हारे प्यार के लिए तरसी। ठीक है, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। रुको भाभी, कोई कहीं नहीं जा रहा, और हालांकि तुम तो इस घर से बिल्कुल नहीं जाओगी। ऐसे तुम्हें एक बात बताऊं, जब मैं छोटा सा था ना, तो मम्मी पापा बचपन में मुझे छोड़कर चले गए थे, और तब भैया की शादी हुई थी और भाभी इस घर में आई थी। उसके बाद उन्होंने कभी मुझे मम्मी पापा की कमी महसूस नहीं होने दी, हमेशा अपने बेटे की तरह रखा। और तुम इन पे शक करती हो। अरे तुम ये तो देख लो कि भाभी का रिश्ता क्या होता है। तुम मेरी माँ समान भाई पर शक कर रही हो। ऐसा मैं शर्म नहीं आई? रहने दो देवर जी, इसे मत समझाओ। ये इसकी खुशी मेरे जाने से ही है ना, तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन तुम दोनों खुश रहना। नहीं भाभी, तुम मत जाओ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो। नहीं आयशा, गलती भी अपनों से होती है, और यही गलती तुझसे हो गई, कोई बात नहीं। एक छोटी बहन, मैंने तुझे माफ कर दिया। देखा आयशा, ये है भाभी का दिल। तुमने इनके साथ कितना सलूक किया, मगर इन्होंने तुम्हें अब भी माफ कर दिया। देखा? और एक बात बताऊँ आयशा तुम्हें, कभी ना अपने आप को भाभी की जगह रख कर देखो कि ये कितना दर्द सहती हैं। अगर ये चाहती तो ये अत्याचार तुम पर भी कर सकती थी, क्योंकि ये इस घर की बड़ी बहू है। लेकिन उन्होंने तुम्हारी सुनी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जैसे उन्होंने अपने पति को खोया है वो मुझे खोई, क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ। समझे तुम? मुझे माफ कर दो। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन हाँ, आगे से कभी कोई गलती नहीं होगी। अरे अब ले भी आ कोट। अभी खाली हाथ आ रही है, कोट कहाँ है? वो आज ना तुम्हारे दोनों कोट गीले पड़े हैं। गीले पड़े हैं? तूने तो रात मशीन में डाले थे ना। मुझे चलाने की याद नहीं रही। हाँ, तुझे याद भी कैसे रहेगी? तू अनपढ़ जो ठहरी, तुझे याद तो कुछ रहता ही नहीं है। बस तुझे याद क्या रहेगा? तुझे तो याद ये रहेगा कि घर कब जाना है, मेरा भाई कब आएगा, उसे क्या चाहिए। मेरे कोट वगैरह थोड़ी ना याद रहेंगे तुझे। और तुझे पता है कितनी जरूरी मीटिंग में जाना था मुझे, मगर नहीं, तुझे दोनों कोट धोने थे। आज तेरी वजह से ना मुझे मीटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी। यार एक बात बता, तुझे काफी समय हो गया मेरे साथ रहते रहते, मगर तेरे समझ में नहीं आता कि कैसे रहना है कैसे नहीं। हिम्मत मेरी मारी गई थी कि मैंने तुझसे शादी कर ली। यार माना कि मेरे पापा प्रधान है, मगर हाँ, उन्हें तो गरीब की बेटी लानी थी इस घर में। मैं जा रहा हूँ ऑफिस, और ज्यादा ना ड्रामे दिखाने की जरूरत नहीं है। सुनो, हाँ? चाय पीते चले जाना, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। चाय? वो भी तेरे हाथ की? तूने ये सोच भी कैसे लिया? मैं जहर पी लूंगा, मगर तेरे हाथ की चाय नहीं पीऊंगा। कहीं पी लूंगा मैं बाहर रेस्टोरेंट में चाय जाकर। चाय पीते जाऊंगा। पापा, आपने मुझे क्यों कसम दी कि मैं इनसे सच ना बताऊं, और ना ही आपने सच बताया। आपने क्यों नहीं बताया कि मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, और तो और इनसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ। MBA कर रखा है मैंने। बस इतनी सी बात कि इनको नीचा देखना ना पड़े, तुमने मेरा सच छुपा लिया। और तुम्हें क्या पता कि मैं कितने ताने सुनती हूँ इस बात को लेकर। लेकिन पापा, मैं तुम्हारी कसम खूब निभाऊंगी, चाहे मुझे और ताने सुनने पड़े। पिताजी, ये लो आपकी चाय। यहाँ को रख दे। ठीक है पिताजी। प्रणाम पिताजी। बस बस, ये सब करके तू मेरा दिल नहीं जी सकती। मुझे पता तू कैसी है, वो तो मेरी मजबूरी थी। मैंने अपने बेटी की तेरे साथ शादी करवाई ताकि जनता में मेरा नाम हो सके कि एक महेंद्र प्रधान सिंह ने अपने लड़के की एक गरीब की लड़की से शादी कराई है। इतना मीठा क्यों डाला था ना? तुझे पता होनी चाहिए मुझे शुगर की बीमारी है, तूने फिर भी इतना मीठा डाल दिया इसमें। अरे वो पिताजी, मुझे लगता है चीनी ना 2 बार गिर गई। एक बार तो मैंने डाल दी थी, और शायद रामू को लगा कि मैंने चीनी नहीं डाली है चाय में, तो उसने फिर से डाल दी।
इसलिए मीठा हो गया। एक काम करो, मैं ना फिर से बना के ला देती हूँ। बस बस, यहाँ ड्रामा दिखाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। एक गाँव में पंचायत है, वहां जा रहा हूँ, तुझे देखूंगा बाद में आके। हे भगवान, तूने कैसी किस्मत लिख दी मेरी, जो हर वक्त यहाँ पे ताने मिलते हैं, और ताने भी मिल रहे हैं तो उस चीज के जो मैं ऐसी हुई ही नहीं। भगवान, अब तू ही बता मैं क्या करूं जो ये सब मुझे प्यार करने लगे और मैं इन सब का दिल जीत लूं। अरे दीदी, तुम कहीं जा रही हो क्या? क्यों? वो मैं कह रही थी कि अगर आप बाहर जा रहे हो तो चाय पीते चले जाना, मैं चाय बना देती हूँ। अरे गवार, तुझे पता है ना मैं चाय नहीं कॉफी पीती हूँ, कॉफी। तो ठीक है दीदी, फिर मैं कॉफ़ी और नाश्ते में कुछ बना लाती हूँ। कॉफी? गवार, तुझसे आती है कॉफी बनानी? मुझे तो नहीं लगता। तो ठीक है, फिर मैं आपके लिए ब्रेड तल के ला देती हूँ, उसको खा के चले जाना। ब्रेड? तू जला और देगी, गवार जो ठहरी तू। और तू मेरा बीच में रास्ता क्यों काटती है ये बता। कितनी बार है, घर में पापा हैंगे, भैया हैंगे, वो तो कभी मुझसे नहीं कहते कि तू कहाँ जा रही है कहाँ नहीं। पर नहीं, महारानी जो बनना है तुम्हें, मैं कहीं भी जाऊं कहीं भी आऊं, तुझे कोई मतलब नहीं है, और ना ही मुझे टोकने की। सारा मूड खराब कर दिया। बिल्ली है तू इस घर में, जब देखो रास्ता काटती रहेगी, रास्ता काटती रहेगी। दीदी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं तो बस पूछ रही थी। अगर वो आके मुझसे पूछने लगे कि कहाँ गई हो तुम, तो मैं बता तो देती ना। भैया के पास मेरा नंबर हैगा, भैया मेरे पास कॉल करके पूछ सकते हैं, और पापा भी। पर नहीं, महारानी जो बनना है। खैर, ये सब छोड़, मेरा मूड खराब मत कर, मुझे जाने दे। क्या हुआ? क्या बोल कर गई है? वो ना कहीं जा रही थी, तो मैं सिर्फ इतना पूछ रही थी कि कहाँ जा रही हो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। पता नहीं क्या क्या सुनाकर चली गई। तो मुझे ये बता, उससे मैंने कितनी बार कहा वो कहीं भी जाए कहीं भी आए उसे मत टोका कर। जब वो हमसे ही नहीं बोलती तो तुझसे क्या बोलेगी? तो मैं थोड़ी ना उनसे कुछ कह रही थी, बस मैं यही तो पूछ रही थी कि कहाँ जा रही हो, और आपने भी मुझे सुना दी। मत पूछा कर, इस घर की महारानी नहीं है तू, ठीक है ना? तू यहाँ काम कर, नहीं काम कर। और मेरी चाबी रहेगी, गाड़ी की चाबी लाके दे। तेरे चक्कर में चाबी भूल गया मैं, पहले ही बहुत लेट हो गया हूँ। ये बनेंगी जज। लो मालकिन, चाय पी लो। नहीं रामू, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं नहीं पी रही चाय। एक काम करो, तुम ही पी लो। मैं जानता हूँ मालकिन, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, ये थोड़ी सी चाय तो पी लो। रामू, मुझे नहीं पीनी, तुम ऐसा करो, ले जाओ इसको। मालकिन, मैं सब जानता हूँ, ये लोग तुम्हारे साथ कितना अन्याय कर रहे हैं, लेकिन ये सारी दुनिया कहती है ना कि भगवान के घर में देर है और अंधेर नहीं। नहीं रामू, मुझे नहीं लगता कि भगवान कभी मेरे बारे में कुछ सोचेंगे। ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं मुझसे। इतना कुछ करती हूँ उनके लिए, उनकी बहन के लिए, उनके पापा के लिए, लेकिन फिर भी कोई कदर नहीं है। और तो और, जब जिसके मन में जो आ गया मुझे सुना दिया। अरे मेरी क्या गलती होती है? अभी देखा नहीं तुमने, मैं तो उनकी बहन से सिर्फ इतना ही कह रही थी कि कहाँ जा रही हो। मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि बाहर का माहौल बहुत ख़राब है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो इसमें उनके भाई की और उनके पापा की तो बदनामी होगी ना।
लेकिन नहीं, उल्टा मुझे सुना गई। और तो और इतना और कह गई कि जब मैं तुमसे नहीं बोलती तो मेरे मुंह लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उनके भाई से शिकायत की तो उनके भाई ने भी मुझे ही सुना दिया। इसमें मेरी क्या गलती है अब? तुम तो जानती हो ये सारे लोग एक से हैं, लेकिन मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। भगवान तुम्हारे बारे में ज़रूर सुनेगा। एक दिन इनका इतना बुरा होगा कि सब लोग हंसेंगे इन पर। रामू, तुम्हें तो पता ही है कि मेरा भाई पुलिस में है। अगर मैंने उनसे थोड़ी भी इन लोगों की शिकायत कर दी तो वो पता नहीं इनके बारे में क्या करेगा। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार को कुछ थोड़ी सी भी आ जाए। बस इसीलिए तो सब कुछ सह रही हूँ मैं। लेकिन मालकिन, इन सब लोगों के जुर्म तुम कब तक सहती रहोगी? रामू, ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं इनके जुल्म कब तक सहूंगी। लेकिन हाँ, मैं भी ये देखना चाहती हूँ कि ये लोग मेरे साथ ये सब कब तक करेंगे और आगे रहा मेरा नसीब। और वैसे भी कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन भर ही जाता है, और इनका भी ये दिन जरूर आएगा। ठीक है मालकिन, मैं खाना बना लेता हूँ। नहीं रामू, तुम जाके सब्जी काटो, इतने में आ रही हूँ, फिर हम दोनों मिलके खाना बना लेंगे। ठीक है मालकिन, मैं खाना बना लेता हूँ। ठीक है। प्रधान जी, राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी, बैठो। अरे चौधरी साहब, बड़े दिनों में आए, कैसा कैसा आना हुआ? इधर से निकला जा रहा था, सोची प्रधान से मिलकर निकल जाऊं। ये काम तो तुमने बहुत बढ़िया करा। एक कप चाय मंगवाता हूँ, बैठो तुम ही। ओ महारानी, चाय लिया। चाय मैं लेकर आता हूँ मालिक। अरे तू रुक, वो महारानी बैठी है, वो लेकर आएगी चाय। ओ महारानी, 2 कप चाय लिया। और सुनाओ क्या हो रहा है? और गन्ना उन्ना से डल लिया है? ये लो पिताजी चाय। हाँ प्रधान जी, ये लड़की कौन है? ये लड़की है, ये हमारे घर की नौकरानी है। लो लो चाय लो। ये लड़की है, ये हमारे घर की नौकरानी है। मैं कहीं भी जाऊं, कहीं भी आऊं, तुझे कोई मतलब नहीं है और ना ही मुझे टोकने की। सारा मूड खराब कर दिया। बिल्ली है तू इस घर में, जब देखो रास्ता काटती रहेगी, रास्ता काटती रहेगी। क्या हुआ भाई, आज फिर रो रही है? आ तो गया। ठीक है, आप बैठो, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। अरे रुक, मैं बाहर खाना खा के आया हूँ। तू एक बात बता मुझे, तू हमेशा इतनी परेशान रहती है, हमेशा रोती रहती है, ये सब कब तक चलेगा? अगर तू पढ़ी लिखी होती तो तुझे ये सब सुनने को नहीं मिलता। तुझे एक बात बताऊँ, अभी मैं ऑफिस से आ रहा था तो मुझे बॉस ने रोका, बोले रात को हमारे घर डिनर पे आना। तो पता मैंने मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला था कि अपनी बीवी को ही साथ लेके आना। पता मैंने मना क्यों किया? क्योंकि तू अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है। अगर वहां तुझे ले जाता ना तो वहां मेरी बेइज्जती होती। यार पता है बॉस की बीवी ना कितनी पढ़ी लिखी है? वो अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, जॉब करती है वो, ठीक है, इज्जत है उनकी। जैसे उनके पति पढ़े लिखे ऐसी वो पढ़ी लिखी। अब मैं सबसे कहूं कि मेरी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है? एक बात बताओ, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं होती क्या? इज्जत होती है, मगर ये चीज तो देखो कि ये जमाना कौन सा चल रहा है। यहाँ हर चीज पढ़ाई लिखाई देखी जाती है। लेकिन मान लिया कि अगर बीबी पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या हुआ? बीबी तो वैसे भी घर में ही रह के काम करती है ना।
कुछ औरतें तो पढ़ी लिखी होती हैं और उनके पति उनसे जॉब नहीं करवाते, उन्हें घर पर ही रखते हैं, तो उनके बारे में क्या कहोगे तुम? मैंने भी क्या कहा तुझसे कि वो जमाने कोई और थे जब पढ़ी लिखी औरतों से घर में काम कराते थे, लेकिन अब नहीं है। अब पढ़ी लिखी औरत मर्दों की बराबरी कर रही है, बाहर जाकर काम कर रही है, अपना नाम बना रही है, समझी? वो जमाने पहले थे कि पढ़ी लिखी औरतों से घर में काम कराते थे। मैं आज तुम्हें एक बात बताऊं जो मैंने अपने बारे में तुम्हें कभी सच नहीं बताया। क्या मतलब? तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था? अरे ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, और मेरे बारे में तुम इतना गलत सोच भी कैसे सकते हो? तो फिर क्या बात है? मेरे पिताजी ने ना मुझे एक कसम दी थी कि ये बात कभी भी अपने पति को या अपने ससुराल वालों को पता मत लगने देना। कसम दी थी? ऐसी क्या बात है? यही कि मैं अनपढ़ नहीं हूँ। अनपढ़ नहीं हो? नहीं, मतलब? बल्कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, आपसे भी ज्यादा। मैंने MBA कर रखा है। तुम सच बोल रही हो? हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। तो तुमने ये बात मुझसे छुपाई क्यों? वो इसलिए कि तुम नीचा ना देखो कि तुम मुझसे कम पढ़े लिखे हो। मैं जानती हूँ कि तुमने सिर्फ इंटर कर रखा है और मैं MBA पास हूँ। बस इसीलिए मेरे पिताजी ने मुझे कसम दी थी कि कभी भी दामाद जी को ये बात पता मत लगने देना कि तू पढ़ी लिखी है, और इसीलिए मैं तुम सबका जुल्म सह रही थी, लेकिन अब लिमिट ही क्रॉस कर दी। आपको पता है, आपके पापा ने मोहल्ले वालों के सामने मुझे नौकरानी कहा, इसलिए मैंने आज अपने पिताजी की कसम तोड़ दी। क्या? तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? मैंने बताया तो कि मेरे पिताजी ने मुझे कसम दी थी और मैं उनकी कसम कभी तोड़ना नहीं चाहती थी। तुम्हें पता है ये सब सुनकर मैं कितना खुश हूँ? तुम्हें पता है मैं शुरू से चाहता था कि मेरी शादी एक ऐसी लड़की से हो जो बहुत पढ़ी लिखी हो, और मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ और तुम ज्यादा पढ़ी लिखी हो। ये तुमने सोच भी कैसे लिया कि मुझे बुरा लगेगा? और एक बात बताऊं तुम्हें, पिताजी और छोटी वाली बहन तुमसे इसीलिए नफरत करते हैं क्योंकि वो लोग भी पढ़े लिखे हैं। हमारे घर में कोई अनपढ़ नहीं है। मैं मानती हूँ वो मुझसे इसलिए नफरत करते हैं। चलो ये तो ठीक है कि मैं पढ़ी लिखी थी, अगर कोई अनपढ़ आ जाती तो क्या उसे पूरी जिंदगी टॉर्चर करा जाता तुम्हारे घर में? यार ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा कि आजकल बेटियों को पढ़ाना चाहिए, उन्हें अनपढ़ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कल को वो भी हमारे देश का नाम रोशन कर सके जैसे कल्पना चावला ने किया था। और एक बात बताऊँ तुम्हें, अब मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें और पढ़ाऊंगा ताकि जो तुम्हारा सपना है तुम वो पूरा कर सको। और हाँ, अब तुम इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल मत लेना कि पापा या सिमरन तुम्हें कुछ कहें, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, इस चीज़ की गारंटी मेरी है। ठीक है।